તારીખ 8/9/1992 પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ द्वारा ग्वालियर में थયેલ तत्वचर्चा सड़ंग नंबर 27 सुनते हैं उनको अधिक लाभ होता है, ये बात है उसमें। सन्मुखता में, स्वरूप सन्मुखता में अंतिम परिणाम देखना है या मूल कारण देखना है। जैसे परिणामों में तो भिन्न भिन्न जीवों को कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसी वही परिणाम होना चाहिए। जैसे कि विकल्प अनेक प्रकार के हैं, विकल्प के विषयभूत भेद भी अनेक प्रकार के हैं। जैसे आत्मा है तो उसको आत्मा भी कहते हैं, द्रव्य भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं, ध्रुव भी कहते हैं। तो उसमें से कौन सा विकल्प होना चाहिए ये कोई नियम नहीं है। उतना नियम अवश्य है कि जैसा स्वरूप है उसकी पहचान होनी चाहिए। उतना नियम अवश्य है कि जो भी अंतिम परिणाम होते हैं वो सुधने के विषयभूत तत्व का होता है, व्यवहारने के विषयभूत तत्व का नहीं होता। इतना नियम है, लेकिन फलाना विकल्प होना चाहिए ऐसा कोई नियम नहीं है। मूल कारण आत्मा है, यानी आत्मा की पहचान है, या पहचानने में भी जो उनकी जो प्रत्यक्षता है ये बल देती है। क्योंकि पुरुषार्थ चाहिए, स्वरूप की आराधना में तो पुरुषार्थ चाहिए। कि पुरुषार्थ को हो या बल को हो, वस्तु की प्रत्यक्षता के कारण आता है। प्रत्यक्षता के कारण रस आता है, रस के कारण बल आता है। तो यही कारण है कि जो आराधना है वो तो पुरुषार्थ प्रधान है। जैसे हम दृष्टांत ले सकते हैं कि दो क्षायिक सम्यक दृष्टि जीव है। कितने? दो। दोनों क्षायिक सम्यक दृष्टि हैं, दोनों को क्षायिक श्रद्धान है, दोनों को सम्यक ज्ञान भी है। फिर भी स्वरूप स्थिरता दोनों की एक सी नहीं होगी। क्या कारण? कि दोनों के पुरुषार्थ जितनी मात्रा में है उसमें अंतर रहता है। पुरुषार्थ तो दोनों को है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होने से पुरुषार्थ नहीं होता सो तो बात नहीं, लेकिन जितना पुरुषार्थ उतना ही आराधना में सिद्धि की समीपता है। अगर पुरुषार्थ मंद है तो उनको देर लगेगी पूर्ण सिद्धि होने में। जिसको पुरुषार्थ तीव्र है उसको जल्दी से मोक्ष हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी मोक्ष मार्ग में तो पुरुषार्थ की ही प्रधानता है। पुरुषार्थ चाहिए, ये भावना का विषय है। लेकिन पुरुषार्थ तो तब होगा जब हमें रस आएगा, आत्मरस उत्पन्न होगा,
तो रस से बल मिलता है। रस खुद स्वयं परिणाम का बल है। तो जैसे जैसे साधक जीव भी अपने स्वरूप को प्रतीति में प्रत्यक्ष करता है, तैसे तैसे उनका स्वसंवेदन बढ़ता जाता है। ये सिद्धांत दिया है अनुभव प्रकाश में दीपचंद जी साहब ने। जैसे जैसे ज्ञानी भी प्रतीति में अपने स्वरूप को प्रत्यक्ष करता है, वैसे वैसे उनका स्वसंवेदन और स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है और वो मोक्ष के समीप उतना अधिक जाता है। इसी कारण है कि प्रतीति में प्रत्यक्षता का जोर आना चाहिए। एक ही कारण है, प्रतीति और प्रत्यक्षता। प्रत्यक्षता में प्रतीति नहीं होवे ऐसा नहीं बने, और प्रतीति में भी प्रत्यक्षता के कारण से ही बल उत्पन्न होता है। जैसे हम एक एक्सीडेंट देखते हैं और फिर किसी ने एक्सीडेंट नहीं देखा, लेकिन एक्सीडेंट ऐसा था कि अखबार वालों ने उस एक्सीडेंट के कई फोटो अखबार में छापे। देखने वाले को जो असर होगी वो 4 फोटो देखने वाले को नहीं होगी। देखने वाले को तो एक्सीडेंट देखते हैं तो एक ही फोटो उसको देखने को मिलती है, जहां वो खड़ा है वहां से। वो भी ऐसे भयानक दृश्य से दूर हो जाता है, देखते ही दूर हो जाता है। लेकिन फोटो देखने वाले को क्यों रस नहीं आता? जितना प्रत्यक्ष देखने वाले को भाई की प्रकृति हुई, भाई का रस हुआ, करुणता का रस हुआ, क्योंकि ये प्रत्यक्ष चीज है। प्रत्यक्ष का कोई दूसरा पर्याय नहीं है। जैसे हमारे कल चर्चा चली आगम और प्रत्यक्ष पुरुष के विषय में, तो प्रत्यक्ष का कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बैठता। बाह्य समागम में भी और अंतर स्वरूप प्रत्यक्षता में भी प्रत्यक्षता का कोई दूसरा पर्याय नहीं है, कोई दूसरी अवेजी नहीं है। उसका कोई दूसरे कारण से ऐसा हो, ऐसा नहीं बन सकता। पर्याय सरकारी सत्ता में जाती नहीं। हाँ, और अपने में ही अपना ही निवेदन करती है, अपने में अपना ही निवेदन करती है। और जब अपने में अपना ही निवेदन करती है तो सरकारी सत्ता, जिस सरकारी सत्ता का वो अवलंबन होती है उसको भी अपने में ही निवेदन करती है। उसके लक्ष्य से उसमें अहम भाव को धारण करके, भाव तो अपने में धारण करती है, लेकिन इनके विषय होते हैं। स्व और पद अवस्था का विषय होता है, या तो स्वद्रव्य या तो परद्रव्य। अपने आप को विषय नहीं करके अपने मूल स्वरूप को विषय, अपने रूप विषय करके, आप रूप विषय करके वो परिणमन करती है। ऐसी बात है। उसमें जब वो अगर ऐसा माने तो वो निवृत्त से कार्य हुआ, ऐसा कहते हैं वो। इनका कहना ही था कि फिर कार्य निवृत्त से हुआ, कार्य उपादान से कहाँ होगा? क्योंकि कोई पर्याय के लिए वो तो निमित्त कारण है,
पर ये खुद तो उपादान कारण है कि नहीं है? पर्याय के षटकारक है, हाँ, वो पर्याय में है कि नहीं? वो पर्याय अपनी उपादान नहीं है क्या? ये प्रश्न तो तब रहता है कि जब पर्याय में उपादान शक्ति नहीं हो तो, लेकिन वो तो बात है ही नहीं। शक्तियां त्रिकाली सत्ता में है और व्यक्तियां पर्याय में हैं। इनकी व्यक्तियां, इस शक्ति की व्यक्तियां तो पर्याय में हैं। शक्ति शक्ति रूप भी रहती है और उसका परिणमन भी चलता है। तो एक त्रिकाली उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। उपादान तो दो ही है। ऐसा नहीं है कि त्रिकाली उपादान है और क्षणिक में उपादान बनाई नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अपनी अपनी स्वतंत्र शक्ति दोनों में है। इसलिए गुरुदेव कहते थे कि ये दो सत है। क्या? ये दो सत है, एक सत नहीं है, दो सत है। तो फिर वो द्वैत बात का प्रसंग आएगा क्या? द्वैत भी है, अद्वैत भी है और द्वैता अद्वैत भी है। हमारे जैन दर्शन में तो तीनों बात है। केवल अद्वैत होता तो कोई भेद प्रभेद की चर्चा ही नहीं चलती। केवल द्वैत होता तो जितनी पर्याय इतने पदार्थ हो जाते हैं, जितने गुण उतने पदार्थ हो जाते हैं। इसलिए द्वैत भी है, अद्वैत भी है और द्वैता अद्वैत भी है। तीनों हैं हमारे यहाँ पे। ध्यान के समय में इस तरह के द्वैत लाए जाए तो संवाद करें क्या? ध्यान के समय में, अनुभव के समय में इस तरह के द्वैत दो शब्द रखे जाए तो संवाद करें। ध्यान के ये सब जो द्वैत के जितने भी प्रकरण हैं वो अन्वेषण काल के हैं, ध्यान के काल के नहीं है, पहचान के काल के हैं। एक श्लोक हमने दिया था नए चक्र का, तच्च अन्वेषण कालेन युक्ति मग्गेन जानाति नो आराहण समय, आराधना के समय में नहीं। इसलिए समय सार में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा। क्या कहा? तो ज्ञान मात्र माने क्या? तो ये प्रश्न करेगा कि ज्ञान मात्र माने द्रव्य है, गुण है या पर्याय है? क्योंकि तुम द्रव्य गुण पर्याय के भेद को भूल जाओ। ज्ञान मात्र मैंने ज्ञान मात्र, न द्रव्य है न गुण है न पर्याय है। इसी को अनुभवी स्वरूप कहते हैं, इसी को ज्ञान मात्र कहते हैं। शास्त्र में कर्म के लक्ष्य का कर्म के लक्ष्य से स्वर्ग का लक्ष्य और राग का लक्ष्य, इनमें कोई अंतर रहता है? प्रश्न क्या है आपका? कर्म के लक्ष्य का, द्रव्य कर्म के लक्ष्य का भाव क्या है? अनादि से जीव को द्रव्य कर्म का लक्ष्य ऐसा कथन आता है। द्रव्य कर्म का लक्ष्य मतलब क्या है कि आत्मा का लक्ष्य नहीं है। आत्मा का लक्ष्य नहीं है, उतना ही नहीं, उनको जो भीतर में होता है, हाँ, उसका जुड़ान हो जाता है। बिना विचार, बिना विकल्प उसका कर्म के उदय के साथ जुड़ना हो जाता है अपने परिणामों का। तो उसी का नाम द्रव्य कर्म का लक्ष्य है। आत्म लक्ष्य का अभाव को हो और कर्म के उदय के साथ बह जाना, जुड़ जाना, ये द्रव्य कर्म का लक्ष्य है। राष्ट्रीय लक्ष्य में फिर पर लक्ष्य में तो जो भी अवलंबन का विषयभूत होता है उसी का लक्ष्य गिनने में आता है। सामान्य तौर से आत्म लक्ष्य नहीं होने से पर लक्ष्य होता है। फिर पर लक्ष्य में द्रव्य कर्म हो, राग हो या नौकर्म हो
द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 में से कोई भी हो, बस। वो जानने के विषय में है कि आदमी खबर चलाता है ना, सड़कों भी जानता है कि नहीं जानता? जानता है, जानता है। तो अपने विषय वास्तव में आत्मा पर को नहीं जानता, को नहीं जानता है, तो पर को जानता है और पर को नहीं भी जानता है, ऐसी शंका उपस्थित हो जाती है। किसी के कहने से हम क्यों शंका में पड़े? हमारी समझ तो स्वतंत्र होनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, हमारी समझ तो हम स्वतंत्र हमारे से होनी चाहिए। और जो भी वचन है वो वचन शास्त्र के, आगम के हैं, तो जिन्होंने ये आगम लिखे हैं वो सही हैं। और जो भी वचन है उसमें इस वचन की मर्यादा होती है। वचन में वचन की भी मर्यादा होती है। तो इन मर्यादा में इस वचन को बढ़ने से कोई या समझने में कोई आपत्ति नहीं, सर्वथा लेने में आपत्ति है। क्या? जैसे कि वास्तव में पर जानने में नहीं आता, तो सर्वथा ऐसा लेने में दोष आ जाएगा। क्या? तो उसमें स्वपर प्रकाशक में पर पदार्थ का प्रतिभास ही ज्ञान में नहीं आएगा। और पर जानने में नहीं आता है, वही पर संबंधित ज्ञान हो गया। जैसे मैं ऐसा कहूं कि मैं पर को सर्वथा नहीं जानता, तो मैंने पर को जाने बिना मैं पर को नहीं जानता, ऐसा कहां से कहा? आई नहीं समझ में? आई कि नहीं आई आपके समझ में? जैसे कोई ये बोलता है कि भी मैं गूंगा हूं, ऐसा कोई बोलता है, बोल नहीं सकता, मेरे मुंह में जीभ कट गई है, मेरी जीभ कट गई है, मैं नहीं बोल सकता। उतना कहां से बोला? हाँ, आई समझ में? नहीं आई? ऐसे पर सर्वथा जानने में नहीं आता, ऐसा कुछ सर्वथा कहते हैं। तो पर को जाने बिना कैसे कहा कि पर जानने में नहीं आता? पर को नहीं जानता हूं, उसमें पर का ज्ञान तो आ ही गया, इसलिए सर्वथा तो वो बात लागू हो ही नहीं सकती। उनके वचन में वो बात नहीं है, कहे तो भी वद तो व्याघात हो जाता है। उसको संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं? वद तो व्याघात, कि जो अपने वचन को खुद काटते हैं उसमें। हाँ, अपने जो वचन बोले उसको ही काट दिया उसने। जानने में आता हुआ भी कहता है कि वो नहीं है, जहां उस पर लक्ष्य नहीं होता। जैसे कि हम अभी आप सुन रहे हैं और आपका उपयोग कहीं और चला गया, तो आप ये कहेंगे कि मैंने नहीं सुना। तो क्या हमारे जो बात थी उसकी आवाज कान में नहीं गई थी क्या? कोई कान में ढक्कन आ गया था, कोई पर्दा आ गया था, कोई बात नहीं थी। तो लक्ष्य नहीं है, तो सुना अनसुना हो गया। क्या हुआ? सुना अनसुना हो गया। ऐसे पर को भिन्न रूप से जानने में, पर को पर रूप से जानने में पर इतना गौण हो जाता है कि जैसे जानने में ही नहीं आता हो। ये इसका अभिप्राय है। ये शास्त्र वचन है कि पर जानने में नहीं आता, वो भी एक शास्त्र वचन है। पर जानने में आता है, वो भी एक शास्त्र वचन है। दोनों अपने अपनी जगह पर ठीक है,
लेकिन सोच समझ कर होना चाहिए। बिना सोचे बिना समझे ऐसे बोल देवे तो वचन सत्य है, लेकिन उनका ज्ञान असत्य है, इसलिए वचन असत्य कह सकते हैं। और जिसका ज्ञान सत्य है इसका वचन सत्य है, जिसका ज्ञान असत्य है इसका वचन असत्य है। बस उतनी सी बात है। पर जानने में नहीं, पर को जानना तो होता है, ऐसा तो शास्त्र वचन में मिलता है, लेकिन पर जानने में नहीं आता, ऐसा कहीं नहीं आता है। अनुभव प्रकाश में वो बात आएगी कि निज में आचार्य के ज्ञानी के वचन में कोई अंतर नहीं। तो समय सार में कहीं है, लेकिन मुझे मालूम नहीं कहाँ है। गुरुदेव के प्रवचन में भी है, गुरुदेव के प्रवचन में भी है, कहाँ है मुझे पता नहीं। समय सार में भी है, कहाँ है मुझे याद नहीं, स्मृति में नहीं। 271 में है, 271 में है, 71 में है शास्त्र में, 271 में है, 258 में नहीं है, 271 में है, वो बराबर है। नहीं ऐसा नहीं है, कलश टीका ले आइए, उसमें ऐसा लिखा है कि ज्ञान ज्ञाता और ज्ञेय अपने आप ही है। कोई ऐसा मानेगा कि आत्मा ज्ञाता है और 6 द्रव्य ज्ञेय है, लेकिन ऐसी भ्रांति अनादि से चली आई है। तो इसमें क्या हुआ कि उसमें सारे समय सार में जो स्वपर प्रकाशकपना किया है उसका निषेध नहीं है, लेकिन परज्ञेय को जानने के काल में ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष हो जाता है, इसका निषेध है। बात इसका निषेध है, स्वपर प्रकाशकपणे का निषेध नहीं है। क्यों कि आत्मा ज्ञाता और 6 द्रव्य ज्ञेय वो जैनागम का विषय है। सिवाय जिनागम 6 द्रव्य की कहीं भी स्थापना या प्रतिपादन है ही नहीं। जैन दर्शन के आगम के अलावा कहीं भी 6 द्रव्य का प्रतिपादन नहीं है। क्यों कि 4 द्रव्य है वो केवल ज्ञान गम्य है। तो धर्म आकाश काल है वो तो केवल ज्ञान गम्य है। तो ये जो जिनागम का विषय है वो झूठा है ऐसा कहने का कोई अभिप्राय नहीं है। लेकिन यहाँ आगम का प्रकरण नहीं चल रहा है, अध्यात्म का प्रकरण चल रहा है। तो जो अध्यात्म की भाषा है और विषय है वो आगम के लेवल से कहीं पर है। क्या वहां अध्यात्म की बात बीच में नहीं घुसेड़ना। जैसे चरणानुयोग में द्रव्यानुयोग को नहीं लाना, द्रव्यानुयोग में चरणानुयोग को नहीं लाना है, वैसे आगम के विषय में अध्यात्म को नहीं लाना है, अध्यात्म के विषय में आगम को नहीं लाना है। तो ये बात रही 6 द्रव्यों को जानने की आगम की, और 6 द्रव्यों को नहीं जानता है वो बात रही अध्यात्म की। दोनों ठीक है। जैसे जीव के और पर्याय के प्रदेश एक भी है और एक नहीं भी है, राग के और ज्ञान के प्रदेश एक भी है और एक नहीं भी है। तो आगम अध्यात्म में तो ये बात बनने वाली है। ये आगम अध्यात्म का विषय को समझ लेना। तो वो बात आती है और अनुभव प्रकाश में तो दृष्टांत दिया है कि मयूर पाषाण में मोर दिखता है। उसको मयूर पाषाण इसलिए कहते हैं कि इसके जितने पहलू है सभी में मोर की प्रतिबिंब उठती है। जैसे एक मोर कला करके नाचता है तो उनके सभी पहलुओं में मोर का नृत्य दिखाई देता है। सारे पत्थर में, जैसे ये अपने कांच का काम है ना, तो उसमें एक खंबा है पूरा कांच का समझ लो, टुकड़ा टुकड़ा नहीं देखो। तो जितने भी पहलू हो उसमें सब में प्रतिबिंब उठेगा।
तो सारे मयूर पाषाण में बहुत से मोर नृत्य करते हों, एक साथ सैकड़ों मोर नृत्य करते हैं, ऐसा दिखने में आता है। तो कहते हैं कि जो मोर को देखते हैं वो पाषाण को नहीं देखते हैं। क्या मैंने मोर को देखने का दृष्टिकोण जिसकी नजर में है वो पाषाण को नहीं देखते हैं, और जो सिर्फ पाषाण को देखेगा वो मोर को नहीं देखेगा, क्योंकि पाषाण में मोर है ही नहीं। वो पर्याय भी पाषाण की है, जहां प्रतिबिंब उठता है वो पर्याय भी पाषाण की है। तो उसने दृष्टिकोण क्या अपनाया कि पाषाण को देखने का, तो मोर को नहीं देखता है। ऐसा निज में वो बात इस तरह आई है अनुभव प्रकाश में कि निज में निज को देखने से निज ही दिखता है, पर दिखता ही नहीं, क्योंकि निज में पर है ही नहीं। और निज में पर देखने से निज नहीं दिखता है, अकेला पर दिखता है। यह हालत होती है कि नहीं मिथ्यात्व अवस्था में, कि निज में पर को जो देखता है वो पर में उतना आसक्त होता है कि उनको स्वयं नहीं दिखता। और जो ऐसा दृष्टिकोण अपनाता है कि निज में अपने को देखता है, तो पर का प्रतिबिंब आते हुए भी वो पर को नहीं देखता, स्वयं को ही देखता है। इतना परगुण हो जाता है। ऐसी बात है। मैंने बात अपने अपने विविक्षा से है, अपने ढंग से है, जैसी है वैसी समझनी चाहिए। वो अध्यात्म का वचन रहा और आगम का वचन रहा। ये अध्यात्म का वचन है, पर नहीं दिखता है, वो अध्यात्म का वचन है। और अब गुजराती पढ़ सकते हैं क्या? नहीं पढ़ सकते ना? गुजराती पढ़ सकते हो? ये हमने तत्वानुशीलन जो है, तत्वानुशीलन है, उसमें 8 प्रकरण लिखे हैं। उसमें 8वां प्रकरण ज्ञान का लिखा है। उसमें ज्ञान के जितने भेद प्रभेद और वचन प्रयोग है उसमें करीब करीब ले लिए हैं, इनकी चर्चा भी करी है। तो आप देख लेना, इनके पास है, विजय भाई को दिया है अनुवाद करने के लिए, हिंदी में, गुजराती में से हिंदी का। पर तो जानना जिसका से एकांत नहीं है, इसी प्रकार से पर का अनुभव करना, ये तो एकांत, पर का अनुभव करना अशक्य, ये तो एकांत कर सकते हैं। हाँ, इसमें तो कोई अधिकांत नहीं है। ऐसे तो पर का कुछ नहीं कर सकता है, वो भी एकांत है। पर को नहीं भोग सकता है, वो भी एकांत है। हाँ, सम्यक एकांत। वो तो वस्तु का स्वरूप है, वो तो वस्तु का स्वरूप। प्रश्न है जी, एक प्रश्न है, बोलिए। आगम में कहता है जो पश्चिमी अपान, और दूसरे आता है जो जानवी अपान, तीसरे आता है जो जिद्दादी अपान, जो जिद्दादी योग, जो मां जो जिद्दादी अपान। तो जगत जो पश्चिमी अपान और जो जानवी अपान और जो जिद्दादी अपान, तीनों एक का क्या मतलब? ज्ञान का विषय तो भिन्न है, तो जो जानवी अपान जिसका विषय एक क्यों है? ये तीनों का विषय एक क्यों है? ऐसा है कि श्रद्धा भी अपने को विषय करती है, मैंने अपने स्वरूप को श्रद्धान में लेती है, उपस्थ दे लिया। ज्ञान भी अपने स्वरूप को अपने रूप जानता है, वो सम्यक ज्ञान, अनुभव ज्ञान, वो जाना थी अपान, और उसमें लीनता हुई। मेरे सभी गुण स्वरूप में का ही अवलंबन करने लगता है। सम्यक अवस्था में सभी गुण अपने स्वरूप का ही अवलंबन लेने लगता है। तो कोई भी गुण से बात करो, क्या आपत्ति है उसमें? कोई आपत्ति नहीं। भाव
प्रकार का वर्तमान का भावना ये तो वही होगा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। तो भाव और शक्ति भी है, अभाव और शक्ति भी है। तो त्रिकाल का वर्तमान भावु होना, जैसे वर्तमान का भावु जो श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र्य, आनंद है, तो इनका वर्तमान में भावा तो हो ही रहा है ऑटोमेटिक। अब अपने को प्रतिदिन नहीं आ रहा कि ये संघर्ष होगी। त्रिकाल जैसे वस्तु त्रिकाल होते हैं तो उसका वर्तमान भी शुद्ध होना चाहिए। शक्ति बढ़िए ना, शक्ति का भाव तो वर्तमान में शुद्धि होगा। श्रद्धा जो श्रद्धा है त्रिकाल शुद्ध है तो उसका वर्तमान भी शुद्धि होना चाहिए। तो जो इस शक्ति के धरने वाला आत्मा का स्वीकार करता है उसका तो परिणाम भी शुद्ध ही होता है। क्या जिसने इस शक्ति के धरने वाले आत्मा को स्वीकार किया उसके तो परिणाम शुद्ध ही होता है, उनके कहाँ अशुद्ध हो। समाधान का विषय है जो आगम हमारे असमाधान को मिटाने वाला साधन है, वही आगम हमारे नए असमाधान को पैदा कर देगा। ये बात हो जाएगी। इसमें एक बात भी आती है कि द्रव्य गुण शुद्ध है और पर्याय अशुद्ध है। तो जब पर्याय द्रव्य गुण का मिटा करती है तो वो द्रव्य गुण शुद्ध पड़ेगा। तो जब वो पर्याय द्रव्य को मिटा करती है तो शुद्ध उसकी प्रतीक में आ जाएगा। तो ये तो हुआ सम्यक दर्शन का विषय। सम्यक चारित्र का जहाँ तक सवाल है तो उसका पर्याय शुद्ध है क्या अशुद्ध है? सम्यक चारित्र में पर्याय शुद्ध भी है, उतना ही अपनी पर्याय है, और जितनी अशुद्ध है वो अपनी नहीं है। राग से राग है सो मैं नहीं हूं। सम्यक दर्शन भी बोलेगा और सम्यक चारित्र में तो आप चारित्र न पूर्ण अशुद्ध है न पूर्ण शुद्ध है। पूर्ण अशुद्ध हो तो साधक दशा हो ही नहीं सकती। हाँ, कथनचित उसको अशुद्ध मानो, लेकिन उसको स्वीकार स्वयं के रूप में करना है या क्या करना है? अगर करने का जो है आचार्यों में व्रत नियम संयम से ध्यान। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ, उनका पालन कराया नहीं, उनका भाव तो जो सहज रूप से आएगा उसको करना ऐसा कहा है। कोई कर्तृत्व बुद्धि से तो कोई बात उपदेश में चली नहीं। हाँ, जिसको साधक दशा में वीतरागता उत्पन्न होती है उसको इतना राग का अभाव होता ही है, और उस राग के अभाव होता है उसके पहले उनका प्रत्याख्यान प्रतिज्ञा आदि करने का विकल्प पहले आ जाता है। क्योंकि विकल्प में दृढ़ता होने के बाद निर्विकल्प दृढ़ता आती है। विकल्प में भी शिथिलता रही तो निर्विकल्प दृढ़ता तो आने का संभव ही नहीं रहता। यही कारण है इसका। इसलिए जो जैसा है वैसा मानना है, उसमें कोई सवाल नहीं है, लेकिन हमारा प्रयोजन में विरोध नहीं आना चाहिए। जब हम हमारे दोष का स्वीकार करें तो भी हमें निर्दोष होने के लिए स्वीकार करना है। जब हम हमारे दोष को आत्मस्वरूप नहीं माने, उसको परतत्व माने, अपने रूप उसको स्वीकार नहीं करे, तो भी हमें हमारे निर्दोषता का ही प्रयोजन सिद्ध करना है। तो जब दोष को स्वीकार करते हैं तब भी निर्दोष होने के लिए, और दोष का निषेध करते हैं, अस्वीकार करते हैं, तब भी निर्दोष होने के लिए। हमारा प्रयोजन तो कहीं बदलता नहीं। बच्चे को प्यार करते हैं तो भी अपनापन रहता है,
और बच्चों को हम मारते हैं, कभी ठपका देते हैं, तो भी उसमें अपना ममत्व ही काम करता है। दोनों जगह ममत्व ही काम करता है, कोई प्रेजेंट थोड़ा बदलता है इसमें। प्रत्येक पर्याय प्राग भाव से द्वंद्व भाव से प्रभावित रहती है। तो सात संस्कार पुण्य दर्शन में काम करता है, पुण्य दर्शन की प्रक्रिया वो प्राग भाव से द्वंद्व भाव से प्रभावित होने की वजह से वो आप संस्कार कैसे ऐसा ही कि प्राग भाव में पहले वाली पर्याय से दूसरी पर्याय का अभाव है, लेकिन ये संस्कार है, ये योग्यता के रूप में, क्या योग्यता के रूप में द्रव्य रूप पड़ा है, पर्याय रूप नहीं है। वहां क्या द्रव्य रूप है? जैसे भव्यत्व है वो द्रव्य रूप है, और भव्यत्व है वो द्रव्य रूप है ना? उसको द्रव्य पर्याय कहते हैं, गुण पर्याय नहीं कहते हैं। गुण पर्याय अलग चीज है, द्रव्य पर्याय अलग चीज है। क्योंकि द्रव्य पर्याय हो द्रव्य का कैरेक्टर है, गुण पर्याय हो गुण का कैरेक्टर है, ऐसे। तो यहाँ ये द्रव्य पर्याय है कि इस द्रव्य की योग्यता बदली हुई है। जैसे कोई सादी मिथ्या दृष्टि है और कोई अनादि मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि तो एक सा है, लेकिन उस द्रव्य की योग्यता ऐसी बदली हुई है कि वो स्वयं जैसे कैसे भी फिर से दोबारा मोक्ष मार्ग में आ जाएगा, वो उनका रुलने वाला नहीं है। ऐसे जिसको संस्कार डल गया, जिस पर्याय में डल गया वो पर्याय व्यतीत हो गई और वो प्राकभाव में उसको गिन सकते हैं। लेकिन जो संस्कार है जिससे आत्मा संस्कारित हो गया, ये द्रव्य पर्याय है। वो संस्कार पर्याय रूप में नहीं खड़ा है, क्योंकि वो तो प्रागभाव हो जाती है। एक द्रव्य में तो कुछ मिलता है, जुड़ता नहीं। हाँ, द्रव्य में तो द्रव्य तो त्रिकाल एक रूप रहता है, उसमें योग्यता कैसे मिलता है? त्रिकाल एक रूप भी रहता है और अनेक रूप भी रहता है। अच्छा, अगर अनेक रूप नहीं रहता तो मैं एक प्रश्न करूंगा आपको कि सर्वज्ञ ने ये कैसे जाना कि यह जीव 10वें भाव में ऐसा राग करेगा? कैसे जाना? ध्रुव में राग था, ध्रुव में राग है क्या? वो तो एक रूप है। तो यह जीव आज से फलाने दिन में इस प्रकार का राग करेगा, वो सर्वज्ञ कैसे जानता है? ज्ञेय को कुछ रूप में सद्भाव है तो जानता है कि ज्ञेय का सर्वथा अभाव होने में ज्ञान होता है। ऐसा ज्ञान किसमें कैसे होता है? उस समय की पर्याय की योग्यता के हिसाब से। तो योग्यता कितने प्रकार की हुई द्रव्य में? जितनी पर्याय हैं उतनी प्रकार की योग्यता हुई कि नहीं हुई? हाँ, तो एक रूपता कहाँ रही द्रव्य की? तो एक रूपता भी है और अनेक रूपता भी है। ये तो बहुत भरा है, द्रव्य में इतना भरा है, इतना भरा है कि उनको सही तरह उनका चारों पड़खों से ज्ञान करना चाहिए। एक बात पकड़ के बैठ जाएंगे तो दूसरी बात में बाधा आने वाली है ही, बाधा आ जाएगी। ये विषय चला है, धौला में चला है। उसको वहाँ वीरसेन स्वामी ने ऐसा कहा कि ये कारण शक्ति है। ये बात लिया है, राजमल जी ने भी लिया है। राजमल जी ने लिया है 116 नंबर के कलश में, टीका में, कलश टीका 116 नंबर की पढ़िएगा आप। पर्याय परिणमन शक्ति, विभाव के कारण कौन से हैं? क्योंकि निमित्त कारण तो द्रव्य कर्म का उदय है, और अंतरंग कारण कौन सा है? तो अंतरंग कारण तो कोई विभाव करने का गुण नहीं है,
लेकिन विभाव पर्याय परिणमन शक्ति से विभाव होता है। पर्याय परिणमन शक्ति मैंने परिणमन करने की योग्यता, तो ऐसी योग्यता अनेकों प्रकार की संसारी जीव में पड़ी है, वो अपने स्वकाल में बाहर आती है। चारित्र गुण शुद्ध है, लेकिन चारित्र गुण के में फलाना प्रकार का राग होना और उस काल में होना, ये कहां से देखा सर्वज्ञ ने कि उनकी योग्यता ज्ञान में आई, वो देखी है। इस जीव की ज्ञान में योग्यता आ गई तो उसको कारण योग्यता कहते हैं। और वही पर्याय फिर द्रव्य क्या विलीन होकर क्या गई, कहाँ गई कि द्रव्य में गई। इस कार्य योग्यता उसको कहते हैं। आज भी हम कहते हैं कि भगवान महावीर स्वामी अभी सिद्धालय में होते हुए भी, और अभी इनके कोई माता पिता नहीं होने पर भी, वो त्रिशला देवी के पुत्र थे। ये आरोप अब भी आ सकता है कि इस द्रव्य पर नहीं आ सकता है, कि आ सकता है कि ऐसी एक योग्यता भूतकाल में थी 2500 साल पहले कि उन्होंने त्रिशला माता के से जन्म लिया था। तो वो बात रह गई कि नहीं रह गई इस द्रव्य में, इस योग्यता रह गई कि नहीं रह गई, उसको कार्य योग्यता कहते हैं। बहुत सूक्ष्म प्रकरण चला है धवला में। ये गुरुदेव के पास बहुत चर्चाएं चलती थी ऐसे। ये हमारे वो विमल चंद जी करके थे, वो धवला के बहुत अभ्यासी थे, बहुत तगड़ा शोषण था इनका। ये चर्चाएं ऐसी चलती थी। ऐसी द्रव्य योग्यता होती है, ये द्रव्य दृष्टि का विषय है। ना, ये द्रव्य दृष्टि का विषय नहीं, ये ज्ञान का विषय है। दृष्टि का विषय एक रूप है, ज्ञान का विषय अनेक रूप है, ऐसा लेना, ये बात है। 50-50% दोनों को माने तो सब 100 का 100% है, दोनों 100% है। देखिए, एक आदमी अपने पिता का पुत्र कितना % है? 100 के 100%। और अपने पुत्र का पिता वो भी 100%। अपने मामा का भांजा कि वो भी 100%। और अपने भांजे का मामा वो भी 100%। तो जिस अपेक्षा से जो पदार्थ है वो 100 के 100% है, कोई इसमें % कम होता नहीं है। आत्मा ज्ञान शक्ति से ज्ञायक स्वरूप 100 का 100% है कि नहीं? और सुख शक्ति से सुख रूप भी 100 का 100% है, ऐसा है। जी हाँ, वो तो है। हाँ, अपनी अपेक्षा से वो 100 के 100% है। जिस अपेक्षा से कहने में आता है उस अपेक्षा से 100 के 100% है, ऐसी बात है। ये दूरदर्शी प्रकाश में लिया है सोगानी जी ने कि जिस अपेक्षा से पदार्थ को कहने में आता है 100 का 100% वैसा ही है वो। अगर ऐसा नहीं होता तो ज्ञान स्वरूप ही अनंत में % में रह जाता, क्योंकि ऐसा अनंत शक्तियां हैं। सुख स्वरूप भी अनंत में भाग में रह जाता है, क्योंकि ऐसी अनंत शक्तियां हैं। तो % एक भी नहीं रहता किसी गुण का, 1% का अनंत में भाग लेना पड़ता, 1% भी नहीं रहता, कोई पदार्थ नहीं रहता, ये हो जाता। तो निर्मल जी साहब ने के 7वें अध्याय में द्रव्य की 2 जगह परिभाषा दी है। एक तो शुद्ध पर्याय का पिंड है उसमें, और दूसरा एक सर्व जिसमें कर देते ऐसा चैतन्य भाव, पारमागत भाव। हाँ, ठीक है। तो ये दोनों द्रव्य की परिभाषाएं दृष्टि का विषय की अपेक्षा से अथवा ज्ञान के विषय की। वो जो शुद्धाशुद्ध पर्याय का पिंड है वो ज्ञान की अपेक्षा से है। और ये पारिणामिक भाव की जो बात किया इसमें सभी भेद गर्भित है, वो दृष्टि की अपेक्षा से है।
क्यों कि वो पहले निश्चयाभास को ये वो बोध देते थे, वो पर्याय को नहीं मानता था, तो सारा द्रव्य उनको पर्याय रूप दिखा दिया कि पूरा द्रव्य ही पर्याय का पिंड है। तो पर्याय को, एक पर्याय को नहीं मानता है और द्रव्य को मानता है, तो हम तुझे कहते हैं कि सारा द्रव्य ही सभी पर्याय का ही पिंड है। तो उनको पर्याय का, उसको ठंडी से जिसको बुखार आई उसको गर्म उपचार करने पड़ेगा, और जिसको धूप लग गई और बुखार आई उसको बर्फ का पोता लगाना पड़ेगा, ठंडी का उपचार करना पड़ेगा। ऐसे जिसको निश्चयाभास की विशेषता हो मिथ्यात्व में, उसको व्यवहार का दोष देना पड़ता है। जिसको व्यवहाराभास की प्रधानता है मिथ्यात्व में, उसको निश्चय का दोष देना पड़ता है। उपदेश दोनों तरह का इसलिए तो चला है। ये उपदेश में विभिन्नता क्यों है? हमारे आगमों में विभिन्न प्रकार के उपदेश क्यों हैं? क्योंकि योग्यता भी विभिन्न प्रकार की होने से किसी को एक दवा लागू नहीं पड़ती। इसलिए शास्त्र के अध्ययन करने वाले को चाहिए कि हमारी दवा कौन सी है, यही उनको सूझबूझ नहीं हो तो दूसरी दवा भी पी लेगा, जो इनके पीने लायक नहीं होगी वो पी लेगा। तो इसलिए सत्पुरुष का योग दिया कि सत्पुरुष कहेंगे कि तेरी दवा वो है, इसकी मात्रा भी वो है और दवा लेने का समय भी वो है, वो इनको पता है, मरीज को नहीं पता है। इसलिए सत्पुरुष का महत्व दिया है। इसमें जो ये सब दयाकर भेद इसमें गर्भित है, तो भेद को गर्भित होना चाहिए, भेद को भेद का छोड़ दिया जाए, पर्याय की योग्यता भी इसमें सब आ जाता है। तो वो प्रमाण का विषय नहीं, प्रमाण का विषय नहीं लो, वर्तमान पर्याय नहीं लो। जो त्रिकाली द्रव्य लेना है तो वर्तमान नहीं लो, प्रमाण का लेना हो तो वर्तमान लेनी पड़ेगी, ऐसा। क्योंकि ज्ञान का विषय तो निश्चय का भी है और प्रमाण सहित होता है। वो ज्ञान का विषय है, उसमें द्रव्य निश्चय का विषय है और नए प्रमाण समेत होता है। बिना प्रमाण नई की प्रवृत्ति होती नहीं, नया भास हो जाता। इसलिए एक प्रश्न है कि मिथ्यात्व दो प्रकार का होता है। मिथ्यात्व दो प्रकार का, हाँ, एक जीव मिथ्यात्व और एक अजीव मिथ्यात्व। तो सम्यक्त्व दो प्रकार का है क्या? नहीं, मिथ्यात्व है उसमें निमित्त होता है, तो अजीव मिथ्यात्व प्रकृति है। दर्शन मोह की प्रकृति जो है उसको हम अजीव मिथ्यात्व कहते हैं, और जीव के परिणाम में जो मिथ्या भाव है श्रद्धान का, उसको हम जीव मिथ्यात्व कहते हैं। लेकिन सम्यक्त्व जीव के शुद्ध परिणाम है। शुद्ध परिणाम में कोई निमित्त नहीं होता, विभाव में निमित्त पड़ता है। स्वभाव में कौन सा निमित्त है? स्वभाव में कोई निमित्त नहीं है। केवल ज्ञान को भी तो पर निमित्त कहा है। वो तो ज्ञेयों की अपेक्षा से हैं, ज्ञेयों की अपेक्षा से हैं। लेकिन केवल निज स्वभाव का अखंड वर्ते ज्ञान, कहिए केवल ज्ञान सो देह छता निर्वाण, उसमें कोई निमित्त नहीं। स्वरूप ज्ञान में कोई निमित्त नहीं, स्वरूप श्रद्धान में कोई निमित्त नहीं, वीतरागता में कोई निमित्त नहीं। राग में निमित्त अवश्य है, वीतरागता में कौन निमित्त है? कोई आवरण। यानी क्या कि अनुदय परिणाम है वो। उदय में कर्म का उदय निमित्त होता है, लेकिन जो आत्मभाव है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी शुद्ध परिणाम, वो तो अनुदय परिणाम कहा गया है कर्णानुयोग में। उदय भाव को उदय के निमित्त से होने वाले और उपशम क्षय को अनुदय परिणाम कहा है, जो उदय के साथ संबंध नहीं रखता। इसलिए मिथ्यात्व में अजीब प्रकृति होती है, लेकिन सम्यक्त्व में कहां से वो तो अनुदय परिणाम है। इसमें द्रव्य संग्रह में ऐसा आता है कि जीवन और भावन और द्रव्य, जीव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष दो आता है। हाँ, तो उसको कैसे करते हैं? उसमें क्षय को निमित्त लिया है। अच्छा, स्वभाव को निमित्त बताया है।
जैसे क्षायिक भाव है, मोक्ष है वो क्षायिक भाव है, तो उसमें कर्म क्षय निमित्त है, कर्म का उदय निमित्त नहीं है, लेकिन कर्म का क्षय निमित्त बताया है। अभाव रूप निमित्त और सद्भाव रूप निमित्त, ऐसे निमित्त में भी दो प्रकार है। ऐसे अभाव को ले सकते हो तो उसको अजीव मोक्ष ऐसे कहो कि परमाणु छूट गए, वो परमाणु की पर्याय है। अजीव निर्जरा में परमाणु की निर्जरा है, ऐसे अजीव संवर में परमाणु का आना बंद हो गया है, ऐसे ले सकते हो। लेकिन अजीव सम्यक्त्व नहीं ले सकते। प्रश्न आपका सम्यक्त्व का था। अजीव सम्यक्त्व नहीं ले सकते, अजीव ज्ञान नहीं ले सकते, अजीव चारित्र नहीं ले सकते, ऐसे अजीव संवर ले सकते और अजीव निर्जरा ले सकते, अजीव मोक्ष ले सकते। क्या है कि उसमें आगम पद्धति है और इसमें अध्यात्म पद्धति है। जिस कर्म का संबंध से जो विविक्षा की जाए वो आगम पद्धति है कर्णानुयोग की, और जिसमें कर्म की अपेक्षा नहीं लिए जाए ऐसे सम्यक्त्व है, सम्यक ज्ञान है, वो अध्यात्म का विषय है, क्योंकि उसमें अवलंबन आत्मा का होता है। अध्यात्म में आत्मा के अवलंबन से बात चलती है और आगम में कर्म के संबंध से बात चलती है। तो ऐसे दोनों पद्धति अलग अलग है। आगम पद्धति और अध्यात्म पद्धति, दोनों पद्धति अलग अलग है। मोक्ष मार्ग से निकारण कहा था सुबह, तो सोनभद्राचार्य का है या उमा स्वामी का? सोनभद्राचार्य का देवागम स्तोत्र, सोनभद्राचार्य कृत देवागम स्तोत्र है, उनकी गाथा है। मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूवृताम नातारम सर्वतत्वानाम वंदे तदगुण लब्धये, देवागम स्तोत्र में सोनभद्राचार्य। समझ में नहीं आया। मंगलाचरण में निकालिए तो देखेंगे आप। इनका लेकिन बहुत प्राप्त जो उसके ऊपर लिखा हुआ है। मंगलाचरण तो किसी भी ग्रंथ का किसी भी ग्रंथ में नहीं लिख सकते क्या? जैसे कि अपन समय सार का है नमः समय साराय, तो दूसरे ग्रंथ में लिख सकते हैं मंगलाचरण के रूप में। तो किसका? देवागम स्तोत्र है सोनभद्राचार्य का। हाँ, इसका श्लोक है वो। देख लेना, फिर भी हो सकता है हमारी स्मृति में भी कोई चूक हो, भूल हो। सत्पुरुष के स्वरूप का प्रकरण चला था, थोड़ा सा तो संदर्भ नहीं बताइए। जब तक सत्पुरुष की में आगम की उपयोगिता कितने किस हद तक है? प्रकरण लंबा छोड़ा है और अपना टाइम तो पूरा हो गया है, कितना लंबाएंगे। कल बरया जी ने सूचना की थी कि जो प्रश्न हैं हमारे वो बाकी रह जाते हैं, खुद के ही रह गए कल, तो इसलिए कोई व्यवस्था बिठाना है। तो ऐसा करिए कि शाम को जो 1 घंटे का स्वाध्याय 10 लक्षांतरों पर होता है, ये मेरा सुझाव था। जो व्यवस्थापकों हैं उनसे आप लोग, मैं नहीं कहूँगा, आप लोग रिक्वेस्ट करिए
क्या आधा घंटा है वो प्रश्न चर्चा का? लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि ना तो उसके साथ में चलिए प्रश्नों का ही समाधान पूरा हो पाता है और ना उसके पश्चात जो आपके हमको शब्द सुनने को मिलने वाले हैं धर्म के ऊपर, धर्म लक्षण के ऊपर, उसमें भी त्रुटि हो जाएगी, वो भी आधा होकर के बंद हो जाएगा, तो न वो रह पाएगा न वो रह पाएगा। तो मेरा तो ऐसा है, एक दो दिन जितने भी हैं जो प्रश्न शेष रह जाते हैं वो पहले दूसरे दिन आ जाए, बाकी के प्रश्न बाद में। जैसा भी आपको उपयुक्त लगे ऐसा कर सकते हो। व्यवस्था तो आपको बिठानी है, हम तो हमारी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे और क्या। ये दोनों का सुनिए, अब वो अपना अपना प्रकरण है, अपना अपना प्रकरण में क्या है कि बनारसी दास जी ने ये लिखा कि आत्मा के आधार से जो उत्पन्न हो वो अध्यात्म है और आगम का आधार परमाणु है, आत्मा नहीं है, ऐसा कर लिखा है। कि उसमें क्या है कि द्रव्य कर्म, नौ कर्म ये आगम का विषय होता है और आत्मा है वो अध्यात्म का विषय होता है। अपना प्रकरण ही अलग अलग है, तो एक प्रकरण में दूसरे प्रकरण को मिलाने से क्या फायदा? जो बात है जिंदगी में ये है कि आत्मा खबर प्रकाशक है, आत्मा पर को नहीं जानती और वास्तव में आत्मा खबर प्रकाशक और पद को जानता भी है। ये दो बातें हो गई और दोनों ये मुख्य बातें हैं। तो हम तो ये समाधान कर लेते हैं कि एक तो आगम का बचेंगे और नहीं, ऐसा नहीं है। सफर प्रकाशक जो निज शक्ति है वो अध्यात्म का विषय है, शक्ति है वो निश्चय स्वरूप है आत्मा का। उसमें क्या है कि ज्ञान नहीं और कथन नहीं के दो भेद हैं। क्या? एक ज्ञान नहीं और एक वचन नहीं। शब्द नहीं कहो, वचन नहीं कहो, कथन नहीं कहो। तो कभी वचन नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, ऐसा कभी बनता है। जैसे कि मैं दृष्टांत दूं आपको, नियम सार के शुद्धोपयोग अधिकार की शुरू से गाथा चली है, उसमें स्वपर प्रकाशक की बात चली है नियम सार में। तो वहां आचार्य महाराज ने वो बात कही है कि केवल ज्ञान है वो निश्चय नहीं से पर को जानता है और केवल ज्ञान व्यवहार निश्चय नहीं से स्व को जानता है और व्यवहार नहीं से पर को जानता है। तो ये कथन नहीं है, शब्द नहीं है, ज्ञान नहीं वहां है ही नहीं, वहां ज्ञान नहीं की उपस्थिति नहीं है केवल ज्ञान में, क्योंकि केवल ज्ञान को नहीं होता ही नहीं। ये तो शुद्ध ज्ञान का अवयव है। ये तो अब पढ़ने वाले क्या पढ़ेंगे? विद्वान लोग, पंडित लोग। हमारे मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में हमारे एक विद्वान पढ़ रहे थे नियम सार को। मेरा कोई बिजनेस के हिसाब से बम्बई जाना हुआ, लेकिन आज से आप जितने दिन ठहरेंगे पढ़ना। मैंने कहा क्या पढ़ेंगे? तो हमारे ये नियम सार चल रहा है। तो वो एक दो गाथा चल चुकी थी, उन्होंने आप प्रारंभ से ले लीजिए इस अधिकार को। तो 159 नंबर की पहली गाथा है वो। तो उसमें वो है कि केवल ज्ञान निश्चय नहीं से अपने आत्मा को जानता है, व्यवहार नहीं से लोकालोक को जानता है। तो मैंने तो मेरा प्रवचन ही यहाँ से प्रारंभ किया कि केवल ज्ञान को न्याय होता ही नहीं, ये तो शब्द की बात है, ये शब्द नहीं है, वचन नहीं, वहां ज्ञान नहीं होता ही नहीं वहां। पूछो के हमने तो ये बात विचार में ही नहीं लिया कि केवल ज्ञान को नहीं है, तो यहाँ कैसे लिखा? जब केवल ज्ञान में नहीं उठते ही नहीं पढ़ते ही नहीं, तो यहाँ टीकाकार ने लिखा कैसे?
केवल ज्ञान नहीं से जानता है। ये वचन की बात है, कथन की बात है। क्या ऐसे पर प्रकाशकपने में व्यवहार कहते हैं और निश्चय भी कहते हैं, दोनों आता है उसमें। क्या तो निश्चय आता है, वहां शक्ति लेनी है, और जहां व्यवहार लागू पड़ता है कि पर को जानता है सो व्यवहार है, वो स्व जानता है निश्चय से, लेकिन कथन में पर का कथन करना पड़ता है, इसलिए उसको व्यवहार कहा। या पर को जानता है फिर भी तन्मय होकर के सम्यक ज्ञान नहीं जानता है, इसलिए उनको व्यवहार कहा। ऐसी विविक्षाएं अलग अलग है इसमें, बहुत सी बातें हैं, कहाँ तक कहेंगे। मैं जो कहना चाह रहा था वो बात होती है, तो ये है कि आत्मा पर को जानता है और आत्मा पर को नहीं जानता, ये दो। तो ये हम व्यवस्था करके हम आपस में समझ सकते हैं, जैसे आपने समझा। अब सवाल ये है कि जैसे ये पर्चे बढ़ जाते हैं, वास्तव में आत्मा पर को नहीं जानता तो कोई जानता। वैसे पोस्ट अगर ले जाते हैं तो वो देखने वाले के अंदर एक शंका पैदा होती है कि उनका ध्यान नहीं करता, पर भी नहीं जानता। पोस्टर देखने वाले को ये जो पर्चे जो माने जाते हैं अपना तो योग्यता होनी चाहिए, किसी भी आगम की बात के समझने की योग्यता तो अपनी स्वयं की होनी चाहिए। इसे सारी दुनिया ये कहती है कि हम अनेक प्रकार के शरीर के, वचन के, हमारे घर के, दुकान के, समाज के बहुत काम करते हैं। हमने इसका इतना उपकार किया, क्या हमने हमारे परिवार को पालन पोषण किया। हमारा आगम क्या कहेगा कि आत्मा किसी का कुछ नहीं कर सकता। तो सारे दुनिया के सामने